हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और कल की क्लासेस में हमने कुछ डिफिनेशन देखा था गैलरी पिलर एंड इक्वेशन पीरियड के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी बोर्ड एंड पिलर मेथड को वर्किंग में लेके। तो आज की क्लास में आपको एक एग्जाम्पल के तहत बोर्ड एंड पिलर के बारे में डिस्कशन करके आपको दिखाने वाला हूँ। एंड जो भी इसमें छोटी टर्म्स या फिर क्या क्या सिस्टमेटिक प्लान होती है या फिर क्या सपोर्ट या फिर कैसे बोर्ड एंड पिलर का फॉर्मेशन करते हैं, वो आज हम लोग चलेंगे देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। मैंने राइट साइड में कुछ टर्म्स लिखे हैं जो कि बोर्ड एंड पिलर में आपको देखने को मिलेगा, ये राइट साइड में। तो बोर्ड एंड पिलर सपोज दैट ये पूरी हमारी जो लीज होल्ड एरिया है, सपोज दैट ये पूरी जंगल एरिया है, पूरी की पूरी जंगल एरिया है। आपको एक एरिया लीज होल्ड एरिया दे दी जाएगी। आपको उसमें अंडरग्राउंड मेथड ऑफ वर्किंग बोर्ड एंड पिलर के तरीके से आपको कोलअप एक्सट्रक्शन करना है। तो सपोज ये पूरा बोर्ड हमारा लीज होल्ड एरिया है। हो सकता है कि इसके ऊपर सरफेस स्ट्रक्चर मीन्स इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आर्टिफिशियल मैनेजमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज, अदरवाइज इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब कुछ भी रहे सरफेस स्ट्रक्चर ये मैं BNP लिख देता हूँ, बोर्ड एंड पिलर मेथड। सपोज दैट यहाँ से इतना मेरा हिली एरिया है या फिर पहाड़ है सरफेस स्ट्रक्चर में। फिर यहाँ से कुछ गांव वाले बस्ती हैं, फिर इधर मेरा ग्राउंड फील्ड या बिल्डिंग से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। देन आफ्टर ये कंटिन्यू ऐसे है। तो इन द केस अगर सरफेस स्ट्रक्चर पे या फिर अर्थ सरफेस पे हमारा कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी रहे या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहे या रोडवे रहे, रेलवे रहे या फिर अदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, तो ऐसे में हमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले खाली करवाना होगा। सभी को नोटिस देके ये खाली करवाना होगा एंड मुआवजा और पेमेंट भी देना होगा। इनकी ज़मीनें जाएगी, इनकी घर टूटेगी तो मुआवजा पेमेंट देना होगा। यानी कि ये अब प्लान हो गया। प्लान होने के बाद गवर्नमेंट को नोटिस देंगे कि दिस है दैट है, आपको खाली करवाना होगा। इन द केस अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं खाली होती है तो अंडरग्राउंड के केस में आप फिर भी बोर्ड एंड पिलर का मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें केविंग कर देना होगा। स्टोविंग एंड केविंग के मेथड से आपको फिर उसमें भर देना होगा। इन द केस में भी ये भी सपोज दैट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी खाली करवा दिए हम लोग, ठीक। हिली एरिया है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर प्लेन हो चुका है, मतलब अब समझ लीजिए जंगल है। जंगल रहा तो आपको इन्वायरमेंट होगा उसके लिए भी आपको परमिशन लेना होता है। वो परमिशन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट समथिंग है इन डिपार्टमेंट, उससे परमिशन लेना होगा। तो ये अब हमारा सरफेस स्ट्रक्चर प्लेन हो गया। मैं बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ वर्किंग की एक झलक रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में अगर आप अंडरग्राउंड ट्रेनिंग नहीं किए होंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में उतनी अच्छी तरह बैठेगी नहीं। तो मैं एज ए रफ डायग्राम करते हुए आपको बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ वर्किंग कैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं कोयला अंडरग्राउंड के मेथड से। तो ये हमारा सरफेस स्ट्रक्चर पूरा हो गया।
अब ये मान लेते पूरी हमारी कोल का स्ट्राटा है, ये पहले से बना हुआ था इसलिए इसे मिटा नहीं रहा हूं, लेकिन सपोज दैट ये पूरी पूरी हमारी कोल का स्ट्रक्चर है पूरी कोल की एकदम लास्ट लेन देन तक। और ये अप्रोक्स हमारा हो जाता है 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर इसकी लेंथ। सपोज दैट ये 5 से 4 किलोमीटर लेंथ या फिर जितनी छोटी है 2 to 3 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक, फिर स्टार्टा ये हमारा सरफेस स्ट्रेचर ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर तक है। सपोज दैट ये किलोमीटर नहीं मीटर से चलते हैं। सपोज दैट ये 200 मीटर नीचे हम ये सरफेस स्ट्रक्चर मतलब अनवांटेड थिंग या ओबी आप बोल सकते हो या फिर ग्राउंड लेवल बोल सकते हैं, ये 200 मीटर दिस एंड दैट है। उसके बाद मेरा कोयला का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से 200 मीटर तक ये कोयला का फॉर्मेशन स्टार्ट मिल गया हमें कोयला। बोरहोल करके हम लोग सारा प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन सब करते हुए सबसे परमिशन लेते हुए ये पूरी कोयला का स्ट्रक्चर हमें मिल गया। और जो कोयले का फॉर्मेशन है वो लेयर बाय लेयर होता है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं और सॉरी वर्टिकल नहीं, ये लेयर बाय लेयर ऐसे रहती है। ये पूरी इसी तरह रहेगी। बोर्ड में पिलर बना हुआ है तो रहने देते हैं इसको, आपको समझने से मतलब है। तो ये पूरी सपोज दैट पूरी की पूरी ऐसे लेयर फॉर्मेशन है। 200 मीटर के बाद हमारा 200 मीटर डीप होने के बाद कोयल का स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। सपोज दैट ये लेयर का फॉर्मेशन हमारा इतना से इतना 90 मीटर मान लेते हैं, 90 मीटर का कोयला का फॉर्मेशन है। देन आफ्टर 90 मीटर थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप मान लीजिए 30 मीटर या फिर 20 मीटर मान लेते हैं। ठीक, देन आफ्टर फिर यहाँ से जो स्ट्रक्चर है आपका जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आप समझ सकते हो कि एक तरह का डिस्टर्बेंस एलिमेंट है, जैसे डाइक सील्स फॉल्ट होता है, ये जूलॉजी के टर्म में आएंगे, आपको पढ़ने को मिलेगा ये सब। या फिर आप समझ लीजिए एज ए एग्जांपल ओबी है, या फिर आप समझ लीजिए कोई रॉक है। लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिकल में उतरेंगे तो ये आप एक तरह से पार्टीशन भी बोल सकते हैं। पार्टीशन मीन्स कोयले की फॉर्मेशन है लेकिन उतनी कोयली नहीं है, तो ये हमारा यूजलेस है। ठीक, इसकी मान लेते हैं हमारा जो इसका हाइट है 10 मीटर मान लेते हैं। ठीक, फिर 10 मीटर के बाद हमारा यहाँ से कोयले का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कोयले का फॉर्मेशन। सपोज दैट ये 20 मीटर है तो नीचे तो डीप जाएंगे तो और ज़्यादा मीटर आएगी हमारी, 35 मीटर कोयले की स्ट्राटा मिल गई यहाँ से। यानी कि आप समझो पहले हमको 20 मीटर 200 मीटर नीचे कोयला मिला, फिर यहाँ से कोयला मिला, फिर यहाँ से पार्टीशन मिला यानी कि ओबी मिला। ओबी ओपन कास्ट के यूज़ में होता, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ ओबी लिख रहा हूँ, या पार्टीशन या फिर जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस। ठीक, ये हमारा कितना मिल गया 10 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ अब हमारा कोयला मिला। तो ऐसे केस में कौन सी क्राइटेरिया अपनाएंगे या फिर क्या प्रोसेस रहेगी वो भी हम लोग देखेंगे। अगर 200 मीटर मेरे डीप में कोयल की फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली हमें ये ओपन कास्ट करने से फायदा नहीं होगा,
यही अगर सरफेस स्ट्राटा मेरा 10 मीटर डीप अगर कोयले की फॉर्मेशन आ जाती तो इजीली है, उसके लिए आप ओपन कास्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर 200 मीटर आप ओबी हटाएंगे तो काफ़ी आपकी लागत आ जाएगी, जो कि अब प्रॉफिटेबल नहीं कहलाएगी। तो बोर्ड एंड पिलर में ये सब सारे प्रोस टेस्टिंग देखते हुए, एलिजिबल कंडीशन देखते हुए आगे चल के हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे उसमें क्या क्राइटेरिया होती है, क्या देखना होता है। तो ये हमारा स्टार्टअप मिल गया कोयले का। अब इसमें क्या करना है कि पहले बोर्ड एंड पिलर में सबसे पहला काम होता है डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट हम लोग कैसे करें। ये तो सारा पैक है, सपोज दैट ये पूरा यहाँ पैक है एंड तक। अब हमें डेवलपमेंट करना है, यहाँ वर्ड में लिख देता हूँ डेवलपमेंट एंड डिपिलरिंग। तो सारे के सारे यहाँ कोयल के फॉर्मेशन है, बीच में यहाँ मेरा 10 मीटर का ओबी है, यहाँ से यहाँ 10 मीटर का ओबी है। या फिर आप समझ लीजिए कि ये अभी स्टार्टिंग में मेरा बीच में जूलॉजिकल डिस्टरबेंस नहीं है, समझ लीजिए फॉल्ट डायग्नोस्टिक जो भी है पूरी कोयले के कोयल फॉर्मेशन है। तो पहला काम हमारा रहेगा, पेपर वर्क सारा ओके रखते हुए पहला काम हमारा रहेगा डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट हम जब भी करेंगे, इसकी लंबाई तो हम लोग 5 से 4 किलोमीटर रखे हैं, और जो कोयले की डीप होती है 200 मीटर यहाँ सरफेस, फिर 20 मीटर यानी कि 220, फिर यहाँ 10 मीटर 230, और इधर 35, 230 और 265, यानी कि टोटल डीप हमारा 265 डीप। और इसी को आप देखेंगे तो ठीक है, 200 मीटर डीप तक हमारा कोयले का फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट में हम डेवलपमेंट करेंगे, कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक ना। तो एक्सप्लोसिव लेते हुए, या फिर अगर आपके पास कम्पैक्ट या सॉफ्ट रॉक है तो आप मशीन से ही, जेसीबी मशीन या फिर कोई और सोवल तो ला नहीं पाएंगे, लेकिन छोटी मशीन से आप थोड़ी बहुत अंदर डीप तक आएंगे। यहाँ सपोज डैट या फिर सोवल मशीन या कुछ जेसीबी नहीं मान के हम लोग ब्लास्टिंग करते हुए माउथ बनाए, MOUTH, या फिर इनको आप माउथ ना बोल के इनटेक बोलिए, ठीक। एक इनटेक हमारा यहाँ बना, इसकी जो ग्रेडियंट होगी भाई, अंडरग्राउंड जाना है 265 मीटर डीप तक, 265 मीटर डीप तक, यानी कि तो आदमी तो ऐसे ही थक जाएंगे जाते जाते। तो हमें ऐसा ग्रेडियंट बनाना है कि आदमी या फिर वर्कर्स या मैन सहूलियत मिले उन्हें कोयल फेस में पहुंचने के लिए। तो ग्रेडियंट ये हमारा जो रहता है, ये 1:1:6 रहता है ग्रेडियंट, और जो मशीनरीज की ग्रेडियंट रहती है वो 1:4 रहती है HDL की। HDL उसमें है नहीं, HDL, ठीक। तो ये 1:6 कहने का मतलब, अगर आप 6 मीटर पैदल चलते हैं, 6 मीटर पैदल चलते हैं, तो आपका जो एंगल होगा यानी कि डीप जाएगा, वो एटलीस्ट 1 डिग्री डीप होना चाहिए। ये जो 1 डिग्री है ये डीप होना चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए, आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो 1:6 की लेके हम लोग चल रहे हैं, सपोज दैट। फिर यहाँ से मेरा सारा ओबी हट गया, यानी कि सरफेस स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ से मेरा कोयल का फॉर्मेशन स्टार्ट,
इसके लेयर पे आते हैं, यहाँ तक कोयल का फॉर्मेशन स्टार्ट। जैसे जैसे आप डीप जाएंगे तो दूसरी पॉइंट ये भी रहेगी कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन भी चाहिए, नीचे बहुत सारा हार्मफुल गैस भी रहता है, उनसे देख रेख और बचाव करने के लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रोसेस भी करना होता है। तो सेम इट इज कोई भी माइंस अंडरग्राउंड में अगर आप ओपन करते तो एटलीस्ट 2 इनटेक होना ही चाहिए। एक इनटेक जिसमें आप एयरवेज या वेंटिलेशन सिस्टम रख सकते हैं या फिर हॉलेज सिस्टम रख सकते हैं, एंड 1 इनटेक फॉर ट्रैवलिंग। तो ये हमारा मान लेते ट्रैवलिंग इनटेक है, जहाँ से लोगों का आना जाना आवागमन करेंगे, और इस पे वाइट वॉशिंग कर देते हैं, मतलब पचौड़ा कर देते हैं, इसमें वाइट वॉशिंग की पचौड़ा कर देते हैं, ताकि एक तो विजिबिलिटी रहे, दिखाई पड़े, प्लस कोयले में स्वतः दहन ना हो, यानी कि स्वतः दहन मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से इनटेक हुआ ऑक्सीजन लेवल या फिर आपका गैसेस का फॉर्मेशन हो सकता है मिल पाए, तो इसी के लिए हम लोग दूसरा इनटेक यहाँ से एटलीस्ट 13.5 मीटर दूर दूसरी इनटेक रखते हैं। दूसरी इनटेक कोले फॉर्मेशन तक यहाँ हम लोग फिर से दूसरा इनटेक 13.5 मीटर तक रहें। इनटेक बनाने के बाद अब यहाँ से नेचुरल हवा या यहाँ से भी नेचुरल हवा क्रॉस करेगी, तो ये हमारा जो वेंटिलेशन सिस्टम रहेगा वो ऐसे होना चाहिए कि एक तरफ से या नेचुरल हवा आए और दूसरी तरफ से दूषित हवा जाए, यानी कि कंटामिनेटेड एयर बाहर निकले। तो 13.5 मीटर के बीच में हम लोग एक दूसरी माउथ रखें, ठीक। अब वेंटिलेशन करने के लिए देखिए मैंने वेंटिलेशन लिखा होगा, ये वेंटिलेशन करने के लिए हमें माइंस वेंटिलेशन में मुख्यतः 2 प्रकार का फैन होता है, एक ऑक्सिलरी फैन और एक एमएमवी फैन और एक बूस्टर फैन, 3 फैन। तो वेंटिलेशन सिस्टम का जो मुख्य फैन होता है वो एमएमवी होता है, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर या फिर वेंटिलेशन, ठीक। तो बहुत बड़ा एक ये सपोज दैट बहुत बड़ा पंखा, लोकल लैंग्वेज में ये बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ है, ये दोनों वर्क करती है। अगर आप एग्जॉस्ट करना चाहें तो एग्जॉस्ट भी कर सकते हैं और इनटेक करना चाहें तो इनटेक भी कर सकते हैं, मतलब उल्टा भी घुमा सकते हैं और सीधा भी घुमा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में चलिए हम लोग इसको एग्जॉस्ट फैन ही करते हैं। तो एमएमवी यहाँ हम लोग लगाए, एमएमवी ये क्या करता है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि इधर से इनटेक हवा हमारी पास हुई, सराउंडिंग होते होते ऐसे होते होते ये सारे ऐसे हम लोग बाहर निकालते हैं, आउट एयर को निकालते हैं, या फिर आप इसको कंटामिनेटेड एयर बोल सकते हैं, ठीक। यहाँ से इसकी फॉर्मेशन या प्रोसेस या फिर आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं कि ऑटोमेटिक ये खींच लेती है दूषित हवा को, ठीक। फिर आफ्टर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ जो पहला प्रोसेस होगा हम लोग डेवलपमेंट का कार्य होगा, यानी कि जितनी भी यहाँ कोयले की है ये तो पूरी ब्लॉक की गई है, पूरी ब्लॉक होगी, तो हमारा जो डेवलपमेंट का कार्य होगा तो उसमें पिलर बनाने का सबसे कार्य किया जाएगा, पिलर। तो इसको ऐसे कटिंग करते हुए आएंगे कि हमारा पिलर का फॉर्मेशन हो जाए, यानी कि ये पूरी माइंस कोयले से है, तो ये कटिंग करते करते हमने पिलर बना दिया। पिलर बना दिया, ये सेम इट इज आगे पीछे जहां तक हम सके ये पिलर बना दिया, यहाँ से फिर पिलर, और इसी तरह डेवलपमेंट, पिलर बनाने के काम डेवलपमेंट से ही वो होता है, डेवलपमेंट को ही बोलते हैं पिलर बनाना।
तो इसी तरह डेवलपमेंट करते करते हमने बहुत ज़्यादा पिलर बना दिया। पिलर के साथ ऑटोमेटिक गैलरी बनते आ रहे हैं, इधर इधर। ये हमारा ओपनिंग हो गया। आगे ये पूरा बना हुआ है, तो इतना तक हम लोग ओपनिंग करा। ऐसे ओपनिंग करते करते सपोज दैट यहाँ तक हमने पिलर बना दिए, फॉर्मेशन पिलर कर दिए। पिलर एंड गैलरीज, इसको हमने पिलर बताया था, और ये जो खाली जगह है इसको गैलरी। कल मैंने डिफिनेशन आपको बताया होगा। पिलर की आप साइज रख सकते हैं मैक्सिमम, जो डीजीएमएस सर्कुलर या डीजीएमएस कहती है, मैक्सिमम जो हाइट रहेगी ये इसकी, मैक्सिमम जो इसकी चौड़ाई रहेगी 4.8 मीटर तक रहेगी, एंड इसकी लंबाई रहेगी 3 मीटर तक। तो ये वेरीज करता है, बट स्टार्टिंग स्टेज में इतना काफ़ी है। या फिर आप इसको 4 मीटर से 3 मीटर के बीच में भी रख सकते हैं। रेगुलेशन, डीजीएमएस जो रेगुलेशन कहता है 111 में, उसमें पिलर की साइज क्या रखनी है, एक बाकायदा कितने डिप में कितनी साइज होगी, एक बाकायदा डाटा दिया हुआ है, उसी को हम लोग फॉलो करते हुए पिलर की साइज रखते हैं। स्टार्टिंग में हम 4x3 मान के चलते हैं, ठीक। अब ये पूरी हमने पिलर बना दिया, फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि पूरी गैलरी बन गई। तो गैलरी बनते बनते में भी 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल, 10 साल, जितनी बड़ी माइंस होगी उस अकॉर्डिंग होगी। तो ये मान लीजिए ये रेडियस हमारा 2 किलोमीटर के आसपास है, ठीक। 2 किलोमीटर तक हमने पिलर का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ से हवा वेंटिलेशन ओके, नेचुरल वेंटिलेशन यहाँ से इन कर रही है। यहाँ से नेचुरल वेंटिलेशन चारों तरफ हमें जहाँ जहाँ ले जाना है ले जा सकते हैं, फिर यहाँ से आउटटेक हो जाती है। इन द केस अगर यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग यहाँ पे एक फैन लगा देंगे, बूस्टर फैन। बूस्टर फैन फेस में नहीं लगा सकते, आप ऑक्सिलरी फैन लगाइए, ऑक्सिलरी फैन, जिससे आपको प्रॉपर हवा, ये ऐसा सिस्टम है कि प्रॉपर हवा आपको यहाँ से खींचते हुए आपके फेस तक आएगी, फिर ऐसे आपको बाहर निकाल देगी ऑक्सिलरी फैन। इन द केस 2 साल या 3 साल इसी में पिलर का फॉर्मेशन में या फिर डेवलपमेंट की कार्य में हमारा बीत गया, तो क्या कोयले में आग लगने का चांस नहीं है, या फिर हो सकता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का चांस नहीं है? तो ऐसा भी होता है, बहुत सारे गैसेस अगर ये 1st डिग्री में आती है तो उतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन 2nd एंड 3rd डिग्री में स्पॉन्टेनियस हीटिंग बहुत देर मतलब में भी हो सकती है। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग ना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे पिलर को डिस्ट्रिक्ट और पैनल में बांट देते हैं। अगर बड़ी एरिया में है तो ये हमारा सपोज दैट इतना एरिया को, कोयले को हमने पिलर पैनल में बांट दिया। ये एक पैनल ये हो गया पैनल, फिर इधर का जो बाकी रहा इसको हम लोग 2nd पैनल में कन्वर्ट कर दिए, पैनल 2nd एंड पैनल 1st। पैनल बनाने के बाद हमने यहाँ आइसोलेशन स्टॉपिंग या फिर टेम्पररी आइसोलेशन स्टॉपिंग फॉर्मेशन कर दिया। आइसोलेशन स्टॉपिंग मीन्स आप समझ लीजिए एक प्रकार का दीवार है जहाँ से हवा या फिर इनटेक आउटटेक नहीं की जा सकती है। इसमें कुछ डोर रहती है, अगर एग्जामिन करना होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड आ नहीं गई है या फिर आने वाली है, तो इसमें हम लोग एग्जामिन करने के लिए एक डोर रखती है। अगर इन द केस यहाँ पे हवा भेजनी होती है तो इस डोर के माध्यम से थ्रू से हम लोग हवा भेज सकते हैं। ठीक, पैनल बनने के बाद सपोज दैट ये बहुत बड़ी रेडियस है, तो आप इसको
यहाँ से यहाँ आप यहाँ से यहाँ इसको डिस्ट्रिक्ट में बांट दीजिए। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसमें एक पिलर है लेकिन डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पिलर रहते हैं। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिए। ठीक, अब यहाँ से सारा चीज हो गया। अब यहाँ क्लोज करते हुए हम लोग एक रास्ता इधर से निकालते हैं या फिर एक रास्ता इधर ही से निकालते हैं इनटेक, और इस फेस में आते हैं। यहाँ इस फेस में आने के बाद सारे जिस तरह उधर पिलर बना रहे सेम इट इज यहाँ पिलर बनाते बनाते आगे हम लोग बढ़ेंगे। पिलर बनाते बनाते आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो पिलर बनाते बनाते हमने यहाँ तक सपोज दैट पिलर बना दिया। अब पूरी हमारी ये बाउंड्री लाइन टच हो गई। यानी कि ये हमारी बाउंड्री लाइन टच हो गई। बाउंड्री लाइन ये टच हो गई हमारी बाउंड्री लाइन। ठीक, पिलर बनाते जैसे जैसे हम लोग डीप जा रहे हैं, इनटेक यहाँ से डीप जा रहे हैं। ये अब हमारा रास्ता है। अगर ये रास्ता अगर हमारा काफ़ी थकावट रास्ता है तो इसमें स्टेप बनाते हैं। स्टेप मतलब सीढ़ी बनाते हैं। सीढ़ी के बाद एक प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं सम रेडियस में, 9 मीटर में, 10 मीटर में, जिस तरह का स्टेप रहे। या फिर अगर ज़्यादा डीप है तो फिर मेन राइडिंग सिस्टम करते हैं। मेन राइडिंग सिस्टम लगाते हैं। एक आप इसको एक तरह से टोली समझ सकते हैं। टोली वहाँ एज ए चेयर टाइप का टोली रहती है, वहाँ सीट में बैठना होता है चेयर में, फिर आपको ऑटोमेटिक ये अंदर तक ले जाएगी। ठीक, फिर फॉर्मेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट का फॉर्मेशन यहाँ तक आने के बाद हमारा सपोज दैट इधर पूरा वाटर एरिया है या फिर गैस का फॉर्मेशन होता है, या फिर इन्फेक्शन करते हुए हम लोग डिग्री ऑफ गैसिनेशन या क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्या गैस है या क्या प्रोडक्शन होती है, उसके रेट ऑफ इमिशन देखते हुए ये वाटर एरिया पूरी यहाँ से पानी आ गई हमारी। डीप जा रहे हैं तो भाई पानी तो हो गई, ये वाटर लोकेट एरिया। तो इसके लिए हमने एक सम्प लगाया, एक मोटर लगाया जिसको पाइपलाइन के थ्रू से आप इस रास्ते से भी आउटटेक कर सकते हैं या फिर ट्रैवलिंग रास्ते से भी पाइपलाइन के थ्रू आप इसको आउटटेक कर सकते हैं। ठीक, वाटर एरिया के लिए हम लोग मोटर यहाँ सपोज मोटर लगा दिए और ये पानी को खींच ले रहा आउटटेक एरिया। ठीक, वेंटिलेशन प्रॉपर चल रही है। लाइटिंग के लिए आप लाइटिंग की रास्ता इधर से भी रख सकते हैं, इधर से बेस्ट रहता है। अगर रखें तो प्रॉपर आप चल सकते हैं, अदरवाइज आप जो 11 kV की वोल्ट का जो केबल होगा आप इधर से भी ला सकते हैं, इधर से भी ला सकते हैं, नो इशू, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें एक TSU मशीन आता है, जो TSU मशीन आप इसको एक तरह से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसफार्मर समझ लीजिए, जो कि पूरी माइंस की बिजली को ये कंट्रोल करती है। इसी से फॉर्मेशन करते करते आपका HDL ओपन कास्ट में आपने मशीन देखा होगा, वो एक्सकावेटर होता है या फिर ड्रैगलाइन होता है या फिर शोवेल होता है। यहाँ एक 2.1 मीटर लंबी HDL मशीन होती है। HDL मशीन
चेन कूलर HDL मशीन एज ए इतनी छोटी रहती है, ये आपका बकेट लगा रहता है कटिंग के लिए। ये हमारा चेन रहता है, ये कूलर कैनोपी, ये सब देखेंगे। HDL मशीन से ही हम लोग फॉर्मेशन करते, कटिंग करते करते आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर यहाँ की जो कोयले होती है, कोयले की एक्सकवेशन करने के लिए या फिर बाहर निकालने के लिए हम जो सेकेंड आउटलेट है यहाँ पे हमने ये लगा दिया, क्या बोलते हैं, हॉले सिस्टम लगा दिया। हॉले सिस्टम, 2 लाइन की हॉले सिस्टम लगा दी, जहाँ पे आपका केज या फिर आप लोकल लैंग्वेज में खलिया बोल सकते हैं, या फिर ट्रेन बोल सकते हैं, ट्रेन या फिर डिब्बा या फिर बोगी, ये हॉले सिस्टम लगा दिया। हॉले सिस्टम एक एक करके बनते जाती है, वो रेल पटरी सारे ड्रैग लगा के हम लोग बनाते हुए और फेस तक लाते हैं, फेस से थोड़ी कम दूरी तक। ठीक, ये क्या करता है, ये HDL, यहाँ मैं बस HDL लिख देता हूँ। HDL लोडिंग करते हुए ये डायरेक्ट बकेट का टब्स में, या बकेट बोलिए, बकेट में ये लोड करता है और रोपवे हॉले सिस्टम के थ्रू ये बाहर निकलता है। बाहर निकालते हैं, यहाँ कोई डंप है वहाँ डंप करते हैं, और डंप के सामने अगर कोयले में स्पॉन्टेनियस हीटिंग ना आए तो आप पानी का छिड़काव कीजिए। वैसे तो ब्लास्टिंग होने के बाद भी पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है, एंड ब्लास्टिंग के पहले भी तो वाटरिंग करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए एकदम लास्ट बाउंड्री तक आ गए हैं। वाटर है, जो भी है, वेंटिलेशन प्रॉपर, गैसी माइंस है तो गैसी के लिए हम लोग डाइल्यूट करते हुए सब एक मैकेनाइज एक सिस्टम होता है कि इतने दिनों में आपको इतनी डाटा कलेक्शन कर लेना है, यानी कि वेंटिलेशन का डाटा क्या है, ये सब एयर वेलोसिटी कितनी जा रही है, कौन सा गैसेस फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर क्या आप गैस फाउंड कर पा रहे हैं, लोगों को कहीं कठिनाई, ये सब आप देखिएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। तो डीप होते हुए आपने एक लैंप हैंडलिंग, यानी कि लैंप हैंडलिंग की क्लासेस आपने की होगी, तो आपको बताया गया होगा। एक लैंप लेके जाते हैं हम लोग। लैंप क्या होता है, वो गैसेस को डिटेक्शन करता है, यानी कि मीथेन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड। अब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं या एपरेटस आ गए हैं, जैसे मिथनोमीटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मीटर, वेलोमीटर, ये सब सारे, तो उस सब से भी आप गैस को डिटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सेफ्टी लैंप लेके जाना आपको अनिवार्य है। सेफ्टी लैंप एक तरह से आप समझ सकते हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है सेफ्टी लैंप, ये आपको लेके जाना होता है। ठीक, डी वाटरिंग करते करते हमने लास्ट बाउंड्री तक पहुंच गया। इन द केस डेवलपमेंट का कार्य पूरा हो गया, सारा मशीनरीज का, सारा वेंटिलेशन सिस्टम, जो भी डाटा वाटा कलेक्शन बोर्ड पैनल सब, आइसोलेशन स्टॉपिंग इधर भी बनाए, आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक, सब पैनल बनाए हम लोग, पैनल डिस्ट्रिक्ट गो फिलरी गैलरी सब बनाए। फिर ये तो हमारा एक तरह से सपोर्ट रहता ही रहता है, लेकिन कहीं क्या ओवरऑल हमें स्टाटा बना हुआ है ऐसे, तो ये स्टाटा को सपोर्ट करने के लिए हम लोग रूफ वोल्टिंग भी करते हैं। रूफ वोल्टिंग करते हैं, जो कि एक तरह से रड रहता है और ये कुछ डायमेंशन का प्लेट रहता है, इसी में कैसिन रूफ वोल्टिंग होता है, और ये ड्रिल करके रूफ वोल्टिंग कर जाता है, नट रहता है, नट कस जाता है, जिससे स्टार्टर जो होता है वो पकड़ लेती है और आपका सपोर्ट का काम करती है। अगर रूफ वोल्टिंग आपको देखने को मिलेगा, फिर रूफ वोल्टिंग बाद एक खुटा वाला भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग प्रोप सपोर्ट कहते हैं।
केज मिले, कोग सपोर्ट भी मिलेगा, रोप सपोर्ट भी मिलेगा। ये सब धीरे धीरे हम लोग जब आएगी बात तो वहाँ चलेंगे। ये सारा सपोर्ट लगाते हुए हम लोग अब डेवलपमेंट का कार्य पूरी खत्म, लग गए 10 साल लग गए, 12 साल, 15 साल, जो भी जितना है लग गए। अब हमारा एक्सट्रैक्शन करना है, यानी कि सेकेंड डेवलपमेंट पूरी होने के बाद जो प्रोसेस होती है पिलर की कटाई, उसको हम लोग डिपिलरिंग करते हैं। अब इधर से इधर पानी है, इसको डी वाटरिंग किए, हो सकता है बारिश के मौसम में मेरा कंडीशन खराब रहा, इधर पानी पूरी यहाँ तक आ गई, आपका वाटर पंप सम्प भी काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में आप सर्वेयर की हेल्प से इस पिलर का फॉर्मेशन कीजिए, या फिर इस पिलर को ऊपर आगे बढ़िए, या फिर कहीं अदर पिलर की ओर या अदर डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। तो पानी वानी सारा चीज़ खत्म। अब डिप्लरिंग की बात आती है, तो डिप्लरिंग में आप सपोज दैट एंडिंग पिलर पे आ गए हैं, ये हमारा ऑलमोस्ट एंडिंग पिलर है। तो डिप्लरिंग करने से पहले जो ये हमारा बाउंड्री लाइन होती है, बाउंड्री लाइन यानी कि एक एक पिलर को छोड़ी जाती है ताकि सपोर्ट लेने के लिए। अगर बढ़िया स्टाटा, हार्ड स्टाटा है तो इसको भी हम लोग कटिंग करके निकाल लेते हैं। सपोज दैट मेरा हार्ड स्टाटा, पिलर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जो हम लोग डिप्लरिंग करेंगे तो ये जो पिलर की कटाई होगी ना, इसमें भी मैकेनिक्स लगता है, यानी कि उसमें भी प्रोसेस होता है। ऐसे ही आप इसको जैसे तैसे लास्ट बाउंड्री लाइन की पिलर को काट नहीं सकते हैं। पिलर कटाई करने की 3 तरीके होते हैं, हाफ मून मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड, ये सब होता है। तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, आज बस ऐसे रफली बता देता हूँ। स्लाइसिंग मेथड एंड पिलर की कटाई करने के लिए पहले आपको स्टेप मेथड लेना होगा, या फिर डायग्नोस मेथड लेना होगा, या हाफ मून मेथड, ये सब। तो हम लोग जो इंडिया में या फिर हमारा जो माइंस होता है उसमें हम लोग डायग्नोस मेथड का यूज करते हुए पिलर की कटाई करते हैं। यानी कि डायग्नोस, ये आपका एक ऐसे कटिंग होते हुए डायग्नोस के मेथड से कटिंग होते हुए ये बारीकी हर एक पिलर टच होगा। ये रफ डायग्राम है इसलिए, फिर यहाँ वाला पिलर, फिर यहाँ डायग्नोस मेथड से कटिंग करते हुए ऐसे माइन को हम लोग खाली करेंगे। इन द केस अगर माइंस को भरना है तो स्टोविंग मेथड या केविंग मेथड छोड़ देते हैं ऊपर का स्ट्रक्चर धंसने के लिए। और अगर अब केविंग मेथड आते हैं तो इसको फिर सैंडस्टोन टू कोई पाइपलाइन बिछा के आपको सैंडस्टोन से ये पूरा भर देना होगा, ताकि ये जो मेरा ऊपर का स्ट्रक्चर है वो बचा रहे। तो ऐसे हम लोग डायग्नोस मेथड ये बना के दिखा दिया। अब जो पिलर की कटाई होगी डायग्नोस में, मान लीजिए इस पिलर की हम लोग कटाई करते हैं, इस पिलर की कटाई हो गई, तो ये कटिंग होने के से पहले इसमें कुछ मेथड लगते हैं कटिंग के लिए, जिसको स्प्लाइसिंग एंड स्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग, आप पिलर को पहले चीरेंगे ऐसे, फिर ऐसे चीरेंगे, इसको स्लाइसिंग हो गया। ये स्लाइसिंग और स्पेसिंग। फिर सेफ्टी को देखते हुए इसमें आप 2-2 मीटर का या कुछ डाटा का स्टॉक छोड़िएगा, यानी कि आप यहाँ से नहीं काट सकते, पहले इसको काटेंगे। ठीक, यहाँ भी आपको स्टॉक स्लाइसिंग छोड़ना होगा, स्टॉक छोड़ना होगा, स्टॉक बोलते हैं। फिर आपको ये एरिया आप खा सकते हैं, मतलब निकासी कर सकते हैं। ये एरिया जो पिलर है इसको आप ब्लास्टिंग करके, या फिर जो मशीन से कटती है तो काट के इसको आप निकाल सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये एरिया खा सकते हैं। एक ये मेथड हो गया, एक हाफ कटिंग मून हो गया। हाफ कटिंग मून आधा चांद जैसा कटिंग होता है। तो इस तरह कटिंग करते करते आप पूरी माइंस को खाली कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी ऐसी जो मशीन वैल्यूएबल है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसी तरह छोड़ देते हैं। अगर बाहर निकालने में इसकी मशीन की वैल्यू से ज़्यादा मेरी कॉस्टिंग आ जाएगी तो इसको हम लोग रहने देते हैं। अब बात आता है कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज कैसे हम लोग ले जाते हैं सर अंडरग्राउंड के पीरियड में। तो
याद रखिएगा मशीनरीज की पार्ट्स होती है, पार्ट्स को एकदम खोल के बारीकी से होलेज में डाल के, केज में डाल के, अगर आप उतनी हल्की मशीन है तो मैन पावर का यूज भी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज होलेज सिस्टम से आप टब में डाल के मशीन को ले जा सकते हैं पार्ट्स बाय पार्ट खोल के, और यहाँ इंजीनियर आपके लिए वो मशीन तैयार कर देगा सारे पार्ट्स आ जाने के बाद। तो ये हमारा बोर्ड एंड पिलर की पूरी मेथड ऑफ वर्किंग देख ली। पिलर क्या होता है, फिर गैलरी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है। तो इतना जो प्रोसेस, इतना जो हमने रॉकेट साइंस लगाया कोयला को निकालने के लिए, इसके अंदर क्या क्या और इन्वायरमेंट आता है, क्या डेंजरस पॉइंट आता है, या फिर क्या तरीका है, या फिर कैसे इसको सहूलियत से काम करें, वही चीज को हम लोग आगे चल के देखेंगे। और एज ए बोर्ड एंड पिलर ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ वर्किंग। ऐसे ही अंडरग्राउंड माइंस की फॉर्मेशन होती है, बीएनपी। ये कुछ सेंटेंस जो पिलर या बीपी मेथड में हम लोग पढ़ेंगे, तो अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, अब फिर नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन नहीं, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देख लेता हूँ इस पर, एक मिनट। तो बोर्ड एंड पिलर में जो पहला स्टेज होता है वो शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, बीएनपी मेथड में जो पहला स्टेज होता है वो डेवलपमेंट का होता है। फिर डिपिलरिंग का दूसरा, ये बोर्ड एंड पिलर की मेथड में स्टेज होती है। फिर डिपिलरिंग होने के बाद हम लोग केविंग मेथड यूज करते हैं, केविंग मेथड या फिर स्टोविंग मेथड। तो ये चारों की डिफिनेशन कर लेते हैं बोर्ड एंड पिलर की। डेवलपमेंट, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इट इज द इनिशियली स्टेज ऑफ बोर्ड एंड पिलर। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनिशियल स्टेज of P&P method. It is the or process or initial stage of board and pillar method in which your phone, just 1 minute.